Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today's session number 5, Tourism Markets. In this we are going to cover Introduction, Tourism Markets, a conceptual background, Profiling Tourism Markets. So first of all, we'll talk about tourism markets as the introduction of it. Profiling of tourists and the data. ये क्यों ज़रूरत है हमें इन सब की प्रोफाइल बनाने की कितने टूरिस्ट आए, कितना उनका डेटा रहा. दिस प्रोफाइलिंग इज एक्चुअली यूज्ड बाय डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री फॉर डिवाइजिंग देयर ओन मार्केटिंग प्लान्स. तो इस तरीके की चीज़ों की प्रोफाइलिंग की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री का हमें पता चलता है ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट प्लान्स बना सकें और स्ट्रैटेजीज बना सकें अलॉन्ग विद सेगमेंटिंग द मार्केट्स. किस तरीके से हम मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में सेगमेंट कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम कैसे स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, इसीलिए हमें इन प्रोफाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है. If we will talk about these, profiling is used by different segments of the tourism industry for devising their own marketing plans and strategies along with the segmenting the markets in relation to their own products or for designing products based on market segmentation. Example हम यहाँ देख सकते हैं, transport operators will use it for designing different methods of different modes of transport फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ दिस मार्केट. तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जो हैं वो इस तरीके का मार्केट सेगमेंटेशन ये चेक करने के लिए करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और कौन सा सेगमेंट है मार्केट का, वो कौन सा टाइप का ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहेंगे. तो इस टाइप का ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को इस टाइप की मार्केट सेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी और इस टाइप की प्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें मार्केट एनालिसिस वो कर सकते हैं कि एक मार्केट में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, कौन कौन से एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली, डेमोग्राफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो किस टाइप का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपने मार्केट प्लान और स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं. In this unit, we'll try to familiarize with the various aspects of tourism markets, like basic concepts and the features, and it will also give you an idea of the top international tourism markets for India and the profile of tourists originating from these markets. So tourism markets of conceptual background, इसके कुछ conceptual background के बारे में हम यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि tourism markets जो हैं they can be further classified on the type of basis of services required by them, जैसे कि 5-star tourist market, budget class tourist market, incentive tourist market. इस टाइप से हम एक मार्केट को, एक टूरिस्ट मार्केट को अलग अलग वेज में उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. इवन विद इन दीज टू ब्रॉड कैटेगरीज, यहाँ पर हम पहले तो टूरिज्म मार्केट को हम टूरिज्म जनरेटिंग मार्केट्स, टूरिज्म रिसीविंग मार्केट्स में करते हैं डिवाइड. And then we divide these into two broad categories of markets. We have domestic tourist markets, regional tourist markets, and inter-regional tourist markets. अगर इनकी हम बात करें तो डोमेस्टिक और रीजनल टूरिस्ट मार्केट्स जो है यहाँ पर पिलग्रिम टूरिस्ट मार्केट, कल्चरल से रिलेटेड, पिलग्रिम से रिलेटेड, बिजनेस कॉर्पोरेट से रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड, इस टाइप की मार्केट्स हम बना सकते हैं. वहीं हमने जहाँ बात करी टूरिस्ट मार्केट जो है वो हम ऑन द टाइप ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंगली हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि 5-star हो गया या बजट क्लास के अकॉर्डिंगली हो गया, इंसेंटिव टूरिस्ट मार्केट हो गया. इससे ये इंडिकेट हो जाता है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट डिफरेंट टूरिस्ट मार्केट्स रिएक्ट इन डिफरेंट वे. आप देख सकते हैं 5-star के जो टूरिस्ट मार्केट के जो लोग होंगे और बजट क्लास में, तो हर एक जो टूरिस्ट मार्केट है उसमें जो टूरिस्ट मार्केट के जो भी अलग अलग हमने बनाए हैं, अलग टाइप्स क्लासीफाई करा है, उसमें डिफरेंट टाइप्स रहेंगे उनके. अब वो डिफरेंट टाइप्स में रिएक्ट करेंगे. डिफरेंट टूरिस्ट मार्केट्स रिएक्ट इन डिफरेंट वेज. No buyers or potential buyers of the product are even identical in all respects. हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरीके से 5-star टूरिस्ट मार्केट के जो बायर्स हैं और बजट क्लास के बायर्स हैं वो एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं. We can say markets are heterogeneous rather than homogeneous, क्योंकि यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई potential buyers या प्रोडक्ट के वो किसी भी तरीके से in all respects identical हो. Therefore, it is very important to know your markets well to be a successful marketer of your product. तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रोडक्ट का एक सक्सेसफुल मार्केटिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने मार्केट के सेगमेंट्स पहचानिए और उनकी बायर्स पहचानिए, पोटेंशियल बायर्स,
Adequate knowledge of markets also make you possible for you to tailor your products properly. Marketing programs, strategies, services, आप उसके accordingly suitable for each segment आप cater कर पाएंगे in the market. And since a market is not only an aggregate demand for a product but also a sum of the demands of different market segments, therefore for getting a positive response in the market, बहुत जरूरी है that you as a marketer are well aware of your market and its strategies. वहाँ पे किस टाइप के बायर्स हैं, किस तरीके से हमने क्लासीफाई किया है, आपको एज अ मार्केटर इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल कस्टमर्स sharing a particular need or want who might be willing and able to engage in exchange to satisfy need or want. तो हम मार्केट में क्या कौन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स. जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर नीड है. मान लीजिए ट्रैवल के लिए वो आ रहे हैं, कोई एडवेंचर टूरिज्म के जाना चाहते हैं या रूरल टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, तो नीड उनकी वही है. दे आर शेयरिंग अ पर्टिकुलर नीड और वांट हु माइट बी विलिंग एंड एबल टू एंगेज इन एक्सचेंज टू सेटिस्फाई नीड्स और वांट्स. तो इस टाइप की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी पर्टिकुलरली ये नीड है क्या, उनकी वांट्स क्या हैं, जिसको सेटिस्फाई करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. मार्केट में ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है. यू नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ योर मार्केट एंड इट्स सेगमेंट्स इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल मार्केटर. Size of the market जो है वो largely depends on the number of persons who exhibit the need, have resources that interest others and are willing to offer those resources in exchange for what they want. तो इन सब चीज़ों की आप knowledge अगर रखते हैं then you will be a successful marketer. Now this can to a large extent be applied to tourism markets where principal suppliers like hoteliers, airlines, road transport operators constitute the industry and they communicate their market. So once in the tourist market, this exchange materializes and consumer consumes the product. Feedback is awaited for further improvement of product and strengthening of relationship. तो एक बारी अगर ये सब चीजें जब हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम फीडबैक का इंतजार करते हैं. जब कंज्यूम कर लिया जाता है कंज्यूमर द्वारा इस टाइप का प्रोडक्ट, मटीरियलाइज करने के बाद हम उनका फीडबैक चाहते हैं. फीडबैक इज अवेटेड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, ताकि हम आगे की इम्प्रूवमेंट कर सकें ऑफ द प्रोडक्ट एंड वी कैन स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप. नाउ मार्केट्स टू एक्सप्रेस वेरियस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. जहाँ वेरियस ग्रुप है कस्टमर्स का, आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में हमने बांटा है यहाँ कस्टमर्स को. फर्स्ट इज नीड मार्केट्स. ये स्पेसिफिक नीड बेस्ड टूरिस्ट होते हैं. इनमें हम उनको लेते हैं जैसे कि हनीमूनर्स वांट टू विजिट सॉलिट्यूड प्लेसेस. ये वहां जाना पसंद करते हैं जहाँ थोड़ा सॉलिट्यूड हो. एक्सप्लेन टूरिस्ट मार्केट्स. What do you understand by designing product? How would you design and position your product? These are some questions. Do it yourself. Thank you.